हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑलवेज। कहानी शुरू होती है जैंग नाम के लड़के से जो साउथ कोरिया में रहता है। वो दिन भर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है, पर आज उसे एक बूढ़े आदमी की जगह पर काम करना है। जब वो बूढ़े आदमी से मिलता है तो वो उसे इतनी मेहनत करते हुए देख कर कहता है कि इतना काम मत किया करो, अच्छा नहीं होता है। तो जैंग को समझ नहीं आता कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, पर वो ज्यादा गौर नहीं करता और जाके कैबिन में बैठ जाता है। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वहाँ पे समायरा नाम की लड़की आती है जो आते ही जैंग के हाथों पे स्नैक रख देती है। अब जैंग को समझ नहीं आता कि ये लड़की कौन है। जैंग की आवाज़ सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है। असल में समायरा बचपन से देख नहीं सकती है। जो बूढ़ा आदमी जैंग को अपनी जगह पर बैठा के गया था वो समायरा के दादाजी थे, जिस वजह से वो रोज यहाँ आती थी और उनके साथ बैठकर टीवी प्रोग्राम सुनती थी। लेकिन जैंग कहता है कि वो आज शहर से बाहर गए हैं, तो समायरा वहाँ से चली जाती है। जैंग देखता है कि बाहर बारिश हो रही है, तो वो उसके पास जाकर कैबिन में बैठने को कहता है, जिसके बाद उन दोनों में काफी बातें होती है। जैंग के पास सब कुछ है लेकिन समायरा के पास उसकी आंखें नहीं है। लेकिन उसे इतना खुश देखकर जैंग थोड़ा हैरान होता है। यहाँ उसकी खूबसूरती पर एक समय के लिए वो फिदा भी हो जाता है। अगले सीन में हम जैंग को एक बॉक्सिंग क्लब में देखते हैं, जहाँ वो कोच से माफी मांग रहा था कि जो भी उसने पास में गलतियां करी है। पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा था और तुम बॉक्सिंग ऐसे छोड़कर चले जाओगे, मैंने सोचा नहीं था। ये बोलकर वो बाहर आ जाता और सबको जैंग से मिलवाते हुए बताता है कि 1999 में हुई नेशनल चैंपियनशिप में इसने सारे मेडल जीते थे। अब ये सुनकर वहाँ का सबसे अच्छा बॉक्सर आकर उसे चैलेंज देता है रिंग में लड़ने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। तो वहाँ आकर उसके कोच उसे लड़ने को बोलते हैं, पर वो फिर भी मना कर देता है। तो वो उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारते हैं, लेकिन जैंग एक शब्द भी नहीं बोलता और सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम समायरा को देखते हैं जो फिर से कैबिन में आई है। अब जैंग की जॉब यहाँ पे फिक्स हो चुकी है क्योंकि उन बूढ़े अंकल ने जॉब छोड़ दी थी। अब समायरा यहाँ पर वही प्रोग्राम बैठकर एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसे जैंग के शूज की स्मेल आती है, क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके थे और गंदे भी थे। तो वो उसे विंडो खोलने को कहती है। अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो जाते जाते जैंग से हाथ भी मिलाती है, पर वो हिचकिचाता है उसे हाथ मिलाने के लिए। लेकिन आखिर में वो हाथ मिला लेता है। तो समायरा उसके हाथों को फील करते हुए कहती है कि ये तो काफी हार्ड है, तुम क्या काम करते हो। पर जैंग को जवाब नहीं देता। समायरा का साथ उसे अच्छा लगने लगा था। वो देख नहीं सकती थी, पर उसे भी उसका साथ अच्छा फील होता था। अगले दिन वो फिर से प्रोग्राम देखने के लिए आती है, लेकिन आज हम देखते हैं कि जैंग ने नए शूज खरीद लिए हैं और ढंग के कपड़े भी पहन लिए हैं। कैबिन में एंटर होते ही समायरा को नए शूज़ की स्मेल आ जाती है। तो वो कहती है कि ओह, नए शूज़ ले लिए तुमने। लेकिन जैंग कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मैंने बहुत पहले लिए थे। वो उसे पूछती है कि अच्छा, टीवी में जो एक्टर है वो किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं उसने। अब यहाँ से जैंग बिना रुके पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम उसे एक्सप्लेन करके बताता है। उसकी पहली बार इतना किसी के सामने बोला था। अब जब समायरा वहाँ से जाने लगती है तो उसकी टक्कर एक कार से होती होती बचती है, जिसकी वजह से वो एक ग्लास बॉटल की क्रेट पर गिर जाती है, जिससे सारी बॉटल टूट जाती है। अब जैंग ये देखकर फौरन भागते हुए आता है और उसे उठाता है, लेकिन अब समायरा के पैरों में मोच आ गई थी, जिस वजह से वो चल नहीं सकती थी। तो जैंग उसको सहारा देते हुए डॉक्टर के पास ले जाता है। पर यहाँ समायरा चलते चलते थक गई थी। तो जैंग कहता है कि ठीक है, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो वो कहती है कि मैं आ तो जाऊंगी, पर बाद में पछताना मत। तो जैंग कहता है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। अब वो उसे पीछे बैठकर उसके घर तक ले आता है, लेकिन जब वो घर की सीढ़ियाँ देखता है तो वो समझ जाता है कि समायरा ऐसा क्यों कह रही थी कि वो पछताएगा। अब सीढ़ियाँ चलते चलते उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी सांस फूल जाती है। तो ये देखकर समायरा कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम बाद में पछताओगे। वेल, अब जाते टाइम वो उसे एक कॉन्सर्ट के पास देती है और कहती है कि अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देख लेना। ये उसका थैंक यू गेस्चर था। पर जैंग का तो कोई दोस्त नहीं है, तो वो कहती है कि ठीक है, कोई नहीं, कल तो मेरे साथ चलना। अब यहाँ हम पहली बार जैंग के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं। वो पूरे रास्ते हंसते हंसते घर जाता है। वहीं घर में भी समायरा भी बस जैंग के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे भी जैंग का साथ बहुत पसंद आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैंग उसके घर आता और यहाँ हम देखते हैं कि समायरा ने एक नया हेयर कट करवाया है जो बिल्कुल अलग तरह का था, जिसे देख के वो हंसने लगता है। अब इसके बाद वो दोनों कॉन्सर्ट जाते हैं और आते टाइम एक साथ डिनर भी करते हैं, जहाँ समायरा जैंग से उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछने लगती है, जिसके बारे में जैंग को न जाने किन वजहों से बात करना पसंद नहीं है। तो वो उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। अब उसका ये जवाब समायरा को पसंद नहीं आता। खैर, वो उसे कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जैंग समझ जाता है कि उसे बुरा लगा है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे घर तक जाता है और अपने बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है।
और आखिर में बताता है कि मैं पहले एक बहुत ही अच्छा बॉक्सर था, उस समय मैंने बहुत से गलत काम भी किए थे, लेकिन अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। पर समारा कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद उसके कोच उसे दोबारा बुलाते, वो चाहते थे कि जैंग फिर से बॉक्सिंग शुरू कर दे, लेकिन वो मना कर देता है। तो वो वहाँ से गुस्से में जाने लगते हैं, पर जैंग उन्हें रोकते हुए बॉक्सिंग ना करने की वजह बताता है कि कैसे उसने पिछले 4 साल अपने जेल में काटे हैं। उसने जब बॉक्सिंग छोड़ी थी तो उसके बाद उसने वसूली का काम शुरू कर दिया था, और उसमें न जाने उसने कितने मासूमों को मार डाला। अब वो काम वो दोबारा नहीं करना चाहता और ना ही बॉक्सिंग करना चाहता है, इसलिए प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। अब जैंग ने पास में जो भी किया, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जीना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम समारा को देखते हैं, जिसके घर के बाहर उसके बॉस आए हुए हैं और उनकी बुरी नज़र समारा पे हमेशा से थी। और आज उसे अकेला देखकर वो उसके घर में घुस जाते हैं और ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। समारा चिल्लाती है, पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर जैंग आता है। वो बॉस को ऐसा करते हुए देख लेता है, जिसके बाद तो मानो उसके अंदर वही पुराना बॉक्सर जाग जाता है। उसे इतना मारता है जितना उसने सोचा भी नहीं था। उसने उसकी जान लेने तक की ठान ली थी, पर समारा के कहने पर उसे वो छोड़ देता है। लेकिन इस चीज़ से वो बहुत ही उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसकी जॉब चली गई थी। तो जैंग कहता है कि तुम्हें अभी भी वहाँ जॉब करनी है। तो वो कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। तो जैंग कहता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पर समारा नहीं चाहती कि वो किसी पर भी बोझ बने, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कह देती है। अब नेक्स्ट डे जैंग उसके पूरे रास्ते उसका पीछा करता है, ताकि वो आदमी फिर से उसे परेशान ना करे। अब अंधेरा होने पे वो उसी कैबिन के पास आकर रुक जाती है, और उसे पता था कि जैंग उसके ही पीछे है। तो उसे बोलती है कि मैंने जॉब छोड़ दी, पर क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? तो वो हाँ कहता है, जिसके बाद वो उसे कहती है कि क्या कल तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? तो जैंग रेडी हो जाता है, और उससे पहले वो उसके लिए एक पपी लाता है जो समारा को बहुत पसंद आता है। और ये पपी उसे हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे अकेला फील होने नहीं देगा। और यहाँ से उसे एक दोस्त मिल चुका था, वो दोनों उसका नाम इजी रखते हैं। इसके बाद जैंग उसे लेके अपनी पसंदीदा जगह पर जाता है, जो कि नदी का एक किनारा था। और यहाँ वो उसे बताता है कि पहले यहाँ पर एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, लेकिन एक बाढ़ की वजह से वो पूरी तरह से डूब गया। उसी अनाथ आश्रम में मैं रहता था। उसकी ये सब बातें सुनकर समारा थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तो वो उसका हाथ पकड़कर प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी। दोनों ही हमेशा से अकेले थे, लेकिन अब उनके एक दूसरे का साथ मिल गया है, या फिर ये कहें कि समारा को उसकी आंखें मिल गई हैं, जो कि जैंग है। वो उसे उसकी सारी खुशियाँ देना चाहता है जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। और यहाँ उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक बार फिर से बॉक्सिंग शुरू कर देगा, क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता है समारा के लिए, वो उसे खुश रखना चाहता है। तो वो कोच के पास जाता है और कहता है कि मैं रेडी हूँ। जिसके बाद वो और उसके कोच प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है पहला जैसा बनने के लिए। उसके कई मैचेस भी होते हैं जिनमें वो जीत भी हासिल करता है, और कुछ मैचेस में उसे काफ़ी चोटें भी आती हैं। वहीं घर पे समारा उसका वेट करती है। जैसे ही वो आता है वो दोनों साथ में मूवीज़ एंजॉय करते हैं, इजी के साथ खेलते हैं। समारा उसे बैक मसाज भी देती है ताकि वो अपने गेम्स को और अच्छे से जीत सके। पर यहाँ जैंग को एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उसके फेस पर कोई चोट ना लगे।